बेला का समय हो गया, 2:30 बज गए। मैं कही गुरुजी आज कौन सा ब्लैक मैजिक मेरे ऊपर इतना हावी हो रहा है, पता नहीं कौन सा मेरा कर्म काट रहे हो आज, जो आज मैं पूरी रात नहीं सो पा रही हूँ। पहले तो थोड़ी बहुत आप नींद दे देते हो, आज तो मुझे बिल्कुल नींद नहीं दे रहे हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं सीमा गुरुजी की बेटी, गुरुजी का शुक्राना सत्संग करूंगी आज। आज 15 नवंबर है गुरु संगत जी। तो मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, माफ करना गुरुपा, माफ करना संगत जी। आज गुरुपा क्या बुलवाएंगे, जो मैं बोलूंगी। मैं सलून में सत्संग कर रही हूँ, 4:30 हो रहे हैं शाम के, और मैं फ्री हुई थी तो मेरी तबीयत बहुत खराब है संगत जी। मैं दिवाली से बहुत बीमार हूँ। मेरा दिवाली से मेरे ऊपर इतना ब्लैक मैजिक हावी है ना, हो रहा है कि मैं क्या बताऊँ। गुरु जी के इतने ब्लैक मैजिक के सत्संग आते हैं और मैं सुनती हूँ, फिर भी मेरी तबीयत ठीक नहीं होती है संगत जी। मैं दिन भर काम करती हूँ और रात को ही जैसे ही मैं सोने जाती हूँ वैसे ही ऐसा लगता है मेरे पर जैसे ब्लैक मैजिक ऐसा हावी हो गया। कभी मेरे घुटनों में दर्द होने लगेगा, लुक लुक कहीं कहीं दर्द होने लगेगा, कंधों में दर्द होने लगेगा, और मेरे को घबराहट सी होने लगती है, पसीना आने लगते हैं, कभी ठंड लगती है, कभी घबराहट होती है, मुझे नींद उड़ जाती है। और फिर मैं गुरुजी का उठ के शुक्राना करती हूँ। कभी 12 बजे उठती हूँ, तो कभी 1 बजे उठती हूँ, कभी 1:30 बजे उठती हूँ। ऐसे उठ के गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। पर ब्लैक मैजिक मेरे ऊपर हावी है कि मैं क्या बताऊँ। गुरुपा, आपके श्री चरण कमलों में ये मेरी अरदास है। आज मैं आपसे अरदास करूंगी। गुरुजी, ऐसा कोई ताकत नहीं है जो मुझे ठीक कर सके, आप ही मुझे ठीक कर सकते हो। मैं भिखारन हूँ और सारे दरवाजे छोड़ के आपके श्री चरण कमलों में पड़ी हूँ। अगर आप भी मुझसे मुंह फेर लोगे तो मेरा कोई रास्ता नहीं है, मेरा कोई द्वार नहीं है जो मैं जाऊं। आपके अलावा मुझे कोई नहीं ठीक कर सकता। मेरे सच्चे बादशाह, रहम कर, मेरे पर तरस खा और मुझे ठीक कर दो। मेरे बादशाह, ठीक कर दो। मैं बहुत बीमार हूँ और मेरी ये अर्जी है आपके श्री चरण कमलों में। आपने लाखों को तार दिया, मुझ पापन को भी तार दो बाबा। झोली फैला के आपके श्री चरण कमलों में बैठी हूँ और अरदास कर रही हूँ कि मुझे ठीक कर दो, मेरे को हेल्थ ब्लेस करो। मैं बहुत बीमार हूँ, मेरे को नींद नहीं आती है। मैं नींद की गोली खाती हूँ तो नींद आती, नहीं तो नहीं आती है संगत जी। मैं नींद की गोली कब तक खाऊंगी। और मैं गुरुजी ने बहुत से मेरे को सेवा बख्शी हुई है। हमारी क्या औकात जो हम सेवा कर सके संगत जी। मेरे सलून के पास अ, हनुमान जी का मंदिर है, जो मैं सुबह सुबह आती हूँ और पहले सलून में एंट्री करती हूँ और फिर बाद में जाके शिवालय पे जाके जल चढ़ाती हूँ। जैसे जैसे गुरुजी बोलते हैं वैसे ही करती हूँ। गुरुजी का हुक्म सर आंखों पे, वो तो हमारे सच्चे बादशाह हैं। वो तो निरंकार है, उनका तो कोई आकार नहीं है। उन जैसा बादशाह आज तक ना इस धरती पे आया था ना आएगा संगत जी। मैं इस ब्लैक मैजिक से आज से नहीं कई साल से परेशान हूँ, कई साल से। मैं ठीक हो जाती हूँ, फिर गुरुजी कहते हैं तेरे पर लोग मारण क्रिया करे, अपने ही कर रहे हैं। गुरुजी जो भी कर रहा है आप हो, मुझे इस बात का डर नहीं है। आप देखोगे क्या करना है, मैं उनको कुछ नहीं बोलूंगी जो भी कर रहा है, क्योंकि मैं अपने परिवार वालों से अलग रहती हूँ संगत जी। उसके बाद मेरे को गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया था कि तू शिवालय पे जाके 2 लौंग लेके और शिवालय पे पहले मेरी शिवलिंग पर रखे कर, फिर उनको उठाकर वहां बैठ कर 108 बार मंत्र जाप करे कर, फिर इसको कपूसा जला दिया कर। वो भी उपाय कर रही हूँ कि गुरुजी करवा रहे हैं और मैं कर रही हूँ। मेरी कोई औकात नहीं है। और मैं शिव पुराण हमेशा पढ़ती हूँ। जब गुरुजी सेवा ले रहे हैं, हमारी क्या औकात जो हम सेवा कर सके। और मैं सोहिला भी पढ़ती हूँ, और क्या कहते हैं, ये भी पढ़ती हूँ, क्या कहते हैं, चौपाई साहब का पाठ करती हूँ, तब सोती हूँ। चाहे मैं कितनी भी रात हो जाए, पहले मैं शिव पुराण पढ़ती हूँ फिर करती हूँ संगत जी। अभी तो मेरी बेटी थी, वो घर का काम कर लेती, मैं जॉब पे चली जाती थी। अब मेरी बेटी भी ससुराल चली जाएगी सोमवार को, और फिर मेरे को यही सोच के हैरान हूँ। गुरुजी से यही अरदास करती हूँ, गुरुजी मैं इतना काम कैसे करूंगी, घर का भी करूंगी और मुझे रात को नींद नहीं आती है। मेरे सच्चे बादशाह,
हम तो भूलनहार हैं, आप बख्शनहार हो। ऐसे मेरी कौन सी गुनाह है हो गए हैं जो मेरी अरदास आप तक नहीं पहुंचती है। मेरी अरदास सुन लो मेरे दाता, और मुझे ठीक कर दो। मेरे ब्लैक मैजिक को अंत कर दो दाता। अभी आपने मुझे एक सत्संग फ्लैश हुआ कि शुक्राना करने शुक्राना करने से ही तेरी तेरे काम बनेंगे, बल्कि सोचने से नहीं बनेंगे। तो शुक्राना कर, मैं सब सुनना हूँ और तेरे सब कुछ ठीक कर दूंगा। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे सच्चे बादशाह। रहम कर, अपनी दात बरसा दे मेरे ऊपर। मैं इतना जानती हूँ, जो सूरज भी आपको पहले नमस्कार करता उगता है, यमराज भी आपके बिगर ऑर्डर के किसी को लेने नहीं आ सकता। आपने तो मृत्यु में भी जान डाल दी है, जिसको कोई बचा नहीं सकता था, और आपके जल प्रसाद ने उनको बचा दिया। और कहते हैं राहुल दोष होता है। राहुल जो है वो तो सांप है जो आपके गले में लिपटा रहता है, और शनि आपके सिर चरण कमलों में बैठे रहते हैं, और हनुमान जी आपके अकाउंटर हैं, और देवियां 9 देवियां आपकी बेटियां हैं। तो फिर आपसे बड़ा इस संसार में कौन है? और जो भूत जिंद डोकन जागनी सागनी आपके साथ चलती हैं, तो फिर तो हम आपकी बेटी है ना। हमारा मेरा अपना कुछ नहीं है। तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, और जो सांसें चल रही है ना हर वक्त, ये आपके नाम की है। और जो दुख आए हैं ना, निवारण भी आप ही करोगे, ये भी आपके दिए हुए हैं, और इसका अंत आप ही करोगे। मेरे बादशाह, मेरे मालिक, अब रहम कर, मेरे से दुख नहीं झेला जा रहा। मैं इस ब्लैक मैजिक से बहुत थक गई हूँ। मेरा कभी कभी ऐसा लगता है जैसे, गुरु जी या तो जिंदगी बख्श दो, या अपने श्री चरण कमलों में ले लो मेरे बादशाह। अब मैंने सारी दुनिया देख ली, अब मेरा अपना कोई नहीं है सच्चे बादशाह। वही राहें हैं, वही सड़कें हैं, वही सब कुछ है, फिर मेरा आपके अलावा कोई नहीं है। कोई नहीं है। सच्चा प्यार सिर्फ आप हो मेरा, और मेरा कोई सच्चा प्यार नहीं है बादशाह। मेरे दिल की बात सिर्फ आपसे कह सकती हूँ। संगत जी, पर कल 14 तारीख थी, मैं 15 को सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे ऊपर इतना ब्लैक मैजिक था, इतना ब्लैक मैजिक था कि मैं 12 बजे शिव पुराण पढ़ के सोई, और मेरे को नींद नहीं आई, घबराहट हो रही मेरे, कभी मेरे दर्द होने लगा। और ये ब्लैक मैजिक इतना हावी था, कभी कहीं कभी कहीं, कभी कहीं नींद नहीं आ रही थी। तो मैंने 12:30 बजे उठ के गुरु जी का शुक्राना किया, और मंत्र जाप किया, फिर लेटी, फिर नींद नहीं आई, फिर मेरे को 1:30 बज गया, फिर मुझे उठी, फिर मैंने मंत्र जाप किया, फिर लेटी, फिर नींद नहीं आई। फिर अमृत वेला का समय हो गया, 2:30 बज गए। मैं कि गुरु जी आज कौन सा ब्लैक मैजिक मेरे ऊपर इतना हावी हो रहा है, पता नहीं कौन सा मेरा कर्म काट रहे हो आज, जो आज मैं पूरी रात नहीं सो पा रही हूँ। पहले तो थोड़ी बहुत आप नींद दे दे, तो आज तो मुझे बिल्कुल नींद नहीं दे रहे हो। फिर मैंने अमृत मंत्र जाप किया, अमृत वेला उठ के, और फिर मैं सोई। संगत जी, फिर मुझे नींद नहीं आई, आ रही है, घबराहट हो रही है। और फिर मैं 7:30 3:30 बजे फिर मैं उठ के बैठ गई। मैं गुरु जी, ये शरीर भी आपका है, मेरा तो कुछ नहीं है। मुझे ऐसी सेवा बख्शो जो हनुमान जी ने आपकी सेवा की है, ऐसी सेवा मुझे दात बख्शो। ये शरीर, मैं जैसी पापन, अगर आपके श्री चरण कमलों में भी मेरी मृत्यु हो जाती है ना, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगी कि मेरे सच्चे बादशाह के शरण कमल, आपके शीश कमल हो, और मेरा दम निकल जाए। ये शरीर आपका है, हमारा कुछ नहीं है। हम तो पापी हो, पता नहीं कितने पाप करे हैं, तब हमें आप मिले हो। फिर मैं नहीं सोई, मैं उठ गई। फिर मैंने कहा गुरुजी, आप बोलते हो सारे दिन की बात मुझसे शेयर करे करो, मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आप कहते हो कि जिस घर में मैं विजवान रहता हूँ वहाँ साथ साथ मैं रहता हूँ, और मुझसे बात करके सोया करो, शुक्राना करके सोया करो। और जिस घर में मैं हूँ उस घर में भूत जिन शैतान नहीं भटक सकता, तो फिर ये कौन सी आत्मा है जो भटक रही है इस घर में? उसको भस्म कर दो गुरुजी। अगर मेरे पितृ दोष है तो मैं पितरों से भी हाथ जोड़कर नाक रगड़ के माफी मांगती हूँ।
कि हमारे मेरे गुनाहों को बख्श दो, मेरे बच्चों के गुनाहों को बख्श दो। गुरुजी मेरे पितरों को भी मुक्ति दो, मोक्ष प्रदान दो, उनको अपने श्री चरण कमलों में स्थान दो ताकि उनकी आत्मा धरती पे ना भटके। रहम कर मेरे बादशाह, रहम कर मेरे ऊपर। मैं बहुत थक गई हूँ, मेरा आपके अलावा कोई नहीं है। लाख दुनिया के लाख सहारे हैं, मेरा सहारा सिर्फ आप हो। इस इस भिखारन में, भिखारन भी नहीं, भिखार से भी नाली का कीड़ा हूँ जो आपके श्री चरण कमलों में पड़ी हूँ। इसकी तरफ भी अपनी दृष्टि डाल दो बादशाह, डाल दो और मुझे को मेरे को ठीक कर दो। आपके अलावा मुझे कोई भी ऐसी ताकत नहीं जो मुझे ठीक कर दे। सिर्फ आप ही ठीक कर सकते हो मुझे, आप ही ठीक कर सकते हो। मेरे सच्चे बादशाह रहम कर और मेरे गुनाहों को बख्श दो। मेरे मालिक रहम कर, मुझे ठीक कर दो, ठीक कर दो मुझे। ये मेरी अरदास है आपके श्री चरण कमलों में। मेरी अरदास सुन लो मेरे दाता। आप तर गए पापी तेरा नाम जप गए, ऐसे मुझे भी तार दो मेरे मालिक, मुझे तार दो। हर मुसीबत से बचाना, हर शैतानी आत्मा से, हर शैतानी ताकत से, हर पापी लोगों से बचा के रखना मेरे बादशाह। दुनिया के कोर्ट कचहरी सब पर मेरा घमंड, मेरी अकड़, मेरी ढाल, मेरा अस्त्र शस्त्र, माँ बाप भाई बहन सब आप हो। आपके अलावा मेरा अपना कोई नहीं है। अगर आप भी मेरा अरदास नहीं सुनोगे तो फिर कोई नहीं है मेरी अरदास सुनने वाला। मेरा आपके श्री चरण कमल मेरी अरदास है, मेरे को रहम करो, ठीक कर दो मेरे बादशाह, ठीक कर दो। तू ना सुनेगा तो कौन सुनेगा? कौन है? आप ही तो हमारे सच्चे बादशाह हो, निरंकार हो, जिसका कोई आकार नहीं है, जो जोत से निकले जोत में आप विजवान हो। इस दुखियारी की दर्द भरी अरदास है और इस अरदास को जरूर सुनना सच्चे बादशाह और संगत तक भेजना ताकि ये संगत भी इस मेरी अरदास को सुने। अब आप मैं अपना शुक्राना सत्संग सच्चे बादशाह आपके श्री चरण कमलों में मंत्र जाप करके विराम दूंगी। जब आप फिर मेरे पर रहम बरसाओगे फिर एक शुक्राना सत्संग लेके आऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत को मेरी जय गुरुजी, जय गुरुजी। रूहानी आंटी, रूहानी आंटी मेरा सत्संग शेयर कर देना। ये मेरी अरदास श्री चरण कमल में गुरुजी के लिए, ताकि गुरुजी मेरी अरदास सुने। जय गुरुजी। सारी संगत में जय गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरुपा की बेटी गुरुपा का शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। 3-4 महीने हो गए गुरुपा का शुक्राना सत्संग किए हुए। और वैसे तो शुक्राना हर सांस के साथ चलता है, बट अभी एकदम से गुरुपा का मैसेज आया है कि तेरे घर की रक्षा मैं करता हूँ और तूने शुक्राना करना छोड़ दिया। नहीं मेरे गुरुपा, आपके शुक्राना करना छोड़ दोगे तो सांसें भी छूट जाएंगी मेरी। तो मैं उसी टाइम शुक्राना रिकॉर्ड करने बैठ गई। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सॉरी संगत, थोड़ा गला खराब है। गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना कि मेरी तबीयत जल्दी संभल गई। गुरुपा का शुक्राना
कि गुरुपा के दोतरे दोनों और जो बड़े बेटे की जो वाइफ है सब भले चंगे हैं। शुक्राना गुरुपा हर घड़ी उनके अंग संग रहने के लिए। ये मेरा घर नहीं है गुरुपा, ये तो आप ही का घर है। बस यही कहूँगी गुरुपा, मेरी हर सांस में शुक्राना है मेरे गुरुपा। मेरे सारे बिगड़े काम बनाने के लिए शुक्राना गुरुपा। मेरा हाथ थामने के लिए शुक्राना गुरुपा। हमेशा मेरे अंग संग चलने के लिए शुक्राना गुरुपा। अपना सिमरन के दात बख्शने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं आज हूँ क्योंकि आपने मेरा हाथ थामा, नहीं तो गुरुपा मैं तो मर गई थी। आपने फिर से श्वास फूके इस बेजान शरीर में, बेजान आत्मा में और बेजान मन में, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। हर ब्लैक मैजिक से बचाया, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। हर एक की बुरी नज़र से बचाया, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। बिगड़े काम बनाए, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। बच्चों को लंबी उम्रें और निरोगी काया बख्श दी, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। मेरे भाई के लिए शुक्राना गुरुपा। सत्संगत जी हर घड़ी गुरुपा अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाते हैं। हर घड़ी महसूस करती हूँ और उनका शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यूं ही अंग संग रहना गुरुपा। आपकी बेटी की यही अरदास है गुरुपा। और बस यही कहना चाहती हूँ जो हमेशा कहती हूँ, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बार बन के, मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यार प्यार बन के। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। 40 दिन बिना नागा ये पाठ करना शुरू कर दे। ये पाठ इतना ताकतवर है कि जो व्यक्ति इस पाठ को पढ़ना या सुनना शुरू कर देता है उसे असीम कृपा मिलती है और जन्म मरण और यमदूतों के चंगुल से वो बच जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम गुरु जी की ओल्ड संगत का सत्संग आपके साथ शॉर्ट में शेयर करेंगे। गुरु जी का हुक्म और उनके हुक्म अनुसार जो आंटी जी को 40 दिन पाठ करने का मिरेक्युलस रिजल्ट मिला। सत्संग को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी हाजिरी गुरु चरणों में कमेंट्स में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखकर जरूर लगाएं। आइए हम मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं और सत्संग उन्हीं के आशीर्वाद से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी बताते हैं कि मेरी बेटी को बहुत छोटी उम्र से ब्लड इन्फेक्शन की गंभीर समस्या थी और ये जो इन्फेक्शन था इतना बढ़ चुका था कि डॉक्टर्स कहते थे कि दवाई बंद करते ही उसे दोबारा से एब्सेस हो जाएंगे। उसका ऑपरेशन भी हुआ लेकिन संगत जी वो ठीक नहीं हो रही थी। और एक माँ की पीड़ा संगत जी, कोई भी माँ अपने बच्चे को ऐसी तकलीफ में नहीं देख सकती। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और मैं हर शनिवार को बड़े मंदिर जाती थी, लेकिन मुझे कभी ये ख्याल नहीं आया कि मैं अपनी बेटी को बड़े मंदिर लेकर आऊँ। संगत जी, आंटी जी बताते हैं कि जब वो बेटी की बीमारी से थक हार चुकी थी, टूट चुकी थी, तब गुरु जी ने उन्हें सीधे दर्शन या संकेत के माध्यम से एक हुक्म दिया। और जो गुरु जी का हुक्म, उनका आदेश था, वो था, जा मासी तू जा, उसकी फिक्र ना कर, तू जाके फिक्र छड़ दे, तू जाके शिव पुराण का पाठ 40 दिन तक सुन या पढ़। तो संगत जी, गुरु जी ने शिव पुराण का पाठ करने का आदेश दिया और ये पाठ
40 दिन तक बिना नागा यानी कि बिना किसी गैप के उन्हें करना था। गुरुजी ने ये इसलिए कहा संगत जी क्योंकि आंटी का बचपन से ही शिवजी महाराज के साथ गहरा कनेक्शन था और गुरुजी ने कहा कि शिव पुराण में लिखा है कि जो इस पाठ को पढ़ता है या सुनता है उसे असीम कृपा मिलती है और वह आत्मा जन्म मरण और यमदूतों के चंगुल से बच जाती है। क्योंकि गुरुजी स्वयं महादेव है संगत जी, इसलिए उन्होंने शिव स्वरूप की ओर निर्देश दिया। अब संगत जी 40 दिन के पाठ का जो उनको चमत्कारिक फल मिला, आंटी जी बताते हैं गुरुजी के आदेश के अनुसार उनके आदेश का पालन किया, उनके हुक्म को मानते हुए तुरंत शिव पुराण का पाठ मैंने करना शुरू कर दिया। और जैसे ही मेरे पाठ का 40वां दिन हुआ, मेरी बेटी के शरीर का जो ब्लड इन्फेक्शन था जो ठीक नहीं हो रहा था वो बिना किसी दवा के जड़ से खत्म हो गया। डॉक्टर्स ने जब दोबारा टेस्ट किया तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि यह बड़ी बीमारी कैसे बिना इलाज के पूरी तरह से ठीक हो गई। संगत जी, इस अनुभव से ये सिद्ध होता है कि गुरुजी शिव का ही रूप है और वो अपनी संगत के कल्याण के लिए उनके पूर्व इष्ट महादेव की भक्ति के मार्ग को भी आशीर्वाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। गुरुजी ने ये 40 दिन का पाठ कराकर बेटी के बड़े और पुराने कर्मों की कटाई कर दी और उसे बीमारी से मुक्त किया। गुरुजी के हुक्म पर आंख मूंद कर विश्वास करना ही सबसे बड़ी भक्ति है संगत जी। जैसा गुरुजी महाराज हमेशा कहते हैं, इफ एंड बट्स मत करो, ना मन में कोई डाउट्स रखो, जो महाराज ने हुक्म दे दिया वो दे दिया, आप उसको फॉलो करो। और इस 40 दिन के छलिए ने सिद्ध कर दिया कि उनकी अरदास अब पूरी हो चुकी है। ये सत्संग हमें सिखाता है कि जब गुरुजी कोई सेवा या पाठ करने को आपको कहते हैं तो उसके पीछे हमारी बीमारी, हमारा दुख या हमारे कर्मों को काटने का संगत जी कोई बड़ा कारण छिपा होता है जो हमें समझ नहीं आता, लेकिन महाराज को सब पता होता है। तो गुरु के निर्देशों का पालन करें, सत्संग सेवा सिमरन करें और जितना हो सके संगत जी अपना ध्यान भक्ति की ओर लगाएं, गुरु चरणों में अपना ध्यान लगाएं, क्योंकि गुरु ही वो हैं जो आपको राह दिखाएंगे और आपको आगे ले जाएंगे। तो अपने गुरु के चरणों में अपनी हाजिरी लगाओ, अपनी अरदास लगाओ। जो भी आपके जीवन में परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, कोई सुने या ना सुने, रब के दरबार में आपकी सुनवाई जरूर होगी। गुरु के चरणों में आप अपनी अरदास रखो और देखो गुरु जी आपके सब कष्टों को, रोगों को, बीमारियों को, दुखों को सबको जड़ से खत्म कर देंगे। ध्यान रखना संगत जी, आपकी अरदास में विश्वास होना चाहिए, आपके दिल में गुरु जी के प्रति विश्वास होना चाहिए, क्योंकि जहाँ विश्वास होता है वहाँ पर अरदास जरूर पूरी होती है। तो अपना विश्वास रखें, मन में किसी भी प्रकार का कोई भी शंका ना लाएं, गुरु चरणों में सब कुछ सौंप दो। जो करना महाराज ने करना, जैसे करना महाराज ने करना, जिस पल करना है महाराज ने करना है। बस आप उनका हाथ पकड़ के रखो। आप जब हाथ पकड़ के रखोगे तो गुरुजी आपको इतनी स्ट्रेंथ देंगे संगत जी कि लाइफ में कितनी भी बड़ी से बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए, आप हारोगे नहीं, आप गिरोगे नहीं। तो अपने विश्वास को पक्का रखें। महाराज आपके जीवन के हर एक कष्टों को दूर कर रहे हैं और आज का यह सत्संग आपके लिए ब्लेसिंग्स लेकर आया है कि आप भी शिव पुराण का पाठ करना शुरू कर दें। जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी ब्लैक मैजिक है, या जितने भी कष्ट है, रोग है, या जो भी ब्लैक स्पेल आपके परिवार के ऊपर है कि आपके काम नहीं बनते या बंधे हुए हैं, महाराज ने आज वो सब खोल दिए हैं। अब आपके सारे कष्ट दूर हो गए हैं। आप सिर्फ गुरु जी के निर्देशों का पालन करें और उनका शुक्राना करें। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना, शुक्राना।